हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मंदिर निर्माण की प्रगति तेजी से जारी है। इस वर्ष नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। इस ऐतिहासिक क्षण मंदिर निर्माण के महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक होगा। श्रद्धालुओं और देशवासियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह का माहौल है। तो वहीं पीएम मोदी नवंबर में आएंगे अयोध्या, साथ ही अयोध्या में ऐतिहासिक आयोजन प्रस्तावित, जहां निर्माण को लेकर सभी तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। जहां पीएम मोदी नवंबर में आएंगे अयोध्या, शिखर पर फहराएंगे भगवा ध्वज। तो वहीं आपको बताते चले पीएम मोदी नवंबर में आएंगे अयोध्या, जहां अयोध्या में ऐतिहासिक आयोजन प्रस्तावित है। साथ ही पीएम को बताते चले अयोध्या पहुंचेंगे, जहां इसे लेकर सभी तैयारियां जो है पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका दौरा भी अयोध्या में जो है प्रस्तावित है। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती, सरदार पटेल की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही आपको बताते चले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगे, आइए आपको सुनाते हैं। से इस पूरे अभियान जो 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक चलने वाला विधिवत, उसके बारे में आज जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं सबसे पहले अपने सभी सहयोगियों की ओर से आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये पीसी मुख्य रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराने और उत्तर प्रदेश, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की दृष्टि से यहां पर आयोजित की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ ही अखंड भारत के शिल्पी भी हैं। अखंड भारत आज जो स्वरूप हमें भारत का दिखाई देता है, इसके शिल्पी के रूप में पूरा भारत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है। देश के अंदर सैकड़ों रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने और फिर भारत के वर्तमान स्वरूप को उन्होंने उस समय जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस सूझबूझ के साथ उस समय लागू किया था, आज वह भारत हम सबको देखने को मिलता है। और हर व्यक्ति जानता है कि उस समय कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जिसमें जूनागढ़ का नवाब,
हैदराबाद का निजाम ये जो मनमानापन करना चाहते थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने उनकी एक नहीं चली और अंततः लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें भारत छोड़ना पड़ा और ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश 2014 से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही आयोजित कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर गुजरात के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात में भी स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो, इसके लिए 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी ने गांवों से, गरीबों से, किसानों से, नौजवानों के माध्यम से लौह संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट करके जो एकत्र किया था, उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की आज गुजरात में केवड़िया के पास स्थापित हो चुकी है, जो अब भारत के एक नए प्रेरणा स्थली के रूप में और पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो चुका है। यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जिन्होंने अपनी सेवाएं देश को दी, यह वर्ष उनका 150वें पावन जयंती का वर्ष भी है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस अवसर पर प्रारंभ हुए हैं या होने जा रहे हैं, जिसमें 6 अक्टूबर को केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री मांडविया जी ने माय भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है और उस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से उसका शुभारंभ भी करने जा रहे हैं, जिसमें सरदार @150 यूनिटी मार्च, यह अभियान 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में एक बड़ा अभियान होगा, जो देश भर के हर जनपद के 5 युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और ये सरदार साहिब के जन्म भूमि से लेकर के केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये सभी युवा जन जागरण अभियान के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित होगा।
और ये भारतीय जनता पार्टी भी और सरकार भी मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ पिछले 11 वर्षों से निरंतर जुड़ती रही है। इस बार इसमें सरदार साहब की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसमें और भी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा इस दौरान निकाली जाएगी। इन यात्राओं में विधानसभाओं में 1 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राएं हर एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में आयोजित होंगी। रोड यात्रा के कार्यक्रम में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा 2 मशहूर खिलाड़ी कलाकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के 5-5 प्रतिनिधियों को यहां से 4 प्रमुख केंद्रों में बस द्वारा करमसद यानी जो सरदार साहब की पावन जन्मभूमि है वहां तक पहुंचाने और वहां से फिर पदयात्रा के माध्यम से वे 150 किलोमीटर की इस पदयात्रा का भाग बनेंगे। इस राष्ट्रीय पदयात्रा में सरदार साहिब की जन्मभूमि करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक की यात्रा गुजरात में आयोजित होगी, जो राष्ट्रीय पदयात्रा होगी, जिसमें हजारों युवा इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं, इसके लिए हम लोगों ने हर संसदीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन रखा है। ये 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विधानसभाओं को टच करते हुए ये 3 दिन की यात्रा होगी। इस दौरान पदयात्रा से पहले स्थानीय स्तर पर आम जन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तमाम प्रकार के इवेंट आयोजित होंगे। खासतौर पर भारत की एकता और अखंडता के लिए सरदार साहब के योगदान को ध्यान में रख करके निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल जी के जीवन पर आधारित, उनकी जीवनी पर आधारित संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, ये सभी अभियान प्रतियोगिता के माध्यम से जहां लोकल स्तर पर प्रारंभ होंगे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा और वहां की संसदीय क्षेत्र के स्तर पर और जनपद स्तर पर आयोजित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा युवाओं के लिए नशा मुक्त भारत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, विभिन्न क्षेत्रों में वोकल फॉर लोकल यानी स्वदेशी का अभियान, वर्तमान में आप देख रहे होंगे सरकार और संगठन दोनों मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हम लोगों ने स्वदेशी मेला, यूपी ट्रेड फेयर के माध्यम से स्वदेशी मेला का आयोजन किया है, जिससे स्वदेशी के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हो। हम स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों को, श्रमिकों की श्रम का, हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी और उनकी कला को सम्मान दे सकें और गवर्नमेंट के स्तर पर उनकी ब्रांडिंग के लिए, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उनकी पैकेजिंग के लिए सहयोग किया जा रहा है, उन्हें मार्केट से लिंक करने की कार्रवाई की जा रही है। स्वदेशी मेला इसी अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।